नमस्कार सभी लोगों को और आपका ह्यूमन पेरिटस के चैनल पे स्वागत है। आज हमारे साथ उत्सव कुमार जनप्रिय हैं। उत्सव, सबसे पहले आपका स्वागत इस चैनल पर। और दूसरी चीज, उत्सव ने यूजीसी नेट एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर ओनली पीएचडी कैटेगरी में इस बार दिसंबर 2025 के साइकिल में, जो कि 7 या 7 जनवरी को एग्जाम हुआ था, क्लियर कर लिया है। उत्सव, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए। एंड हम शुरू ही इससे करना चाहेंगे कि नाउ द रिजल्ट इज आउट एंड यू हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम। सो हाउ डज इट फील कि आप उस तरफ पहुंच चुके हैं जो कई सारे स्टूडेंट जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ये एग्जाम निकालने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, और इसके बाद ही मैंने अभी हाल ही में मैंने एडमिशन भी ले लिया है। हम्म। और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी में एडमिशन इस वर्ष मैंने लिया। हम्म। हम्म। और काफ़ी बेहतर हम्म। महसूस हो रहा है, लेकिन फर्दर आगे भी स्टडी करके और हम्म। जेआरएफ के, क्योंकि हम्म। जनरल कैटेगरी में हूँ तो थोड़ा सा हम्म। हम्म। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम्म। लेकिन जेआरएफ हम्म। के लिए मैं जा रहा हूँ हम्म। और ह्यूमन पेरिटस के साथ ही जाऊँ। हम्म। तो उत्सव, सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने क्या क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में चॉइसेस करी? एंड देन व्हाट हैपेंड? काम आपने किया या फिर क्या किया? व्हाट यू बीन डूइंग टिल नाउ? हम्म। अ, मेरा नाम उत्सव कुमार जनप्रिय है। और मेरा जन्म और पढ़ाई लिखाई सब मोतिहारी बिहार, हम्म। एक छोटे से जिले के अंतर्गत आता है, पूर्वी चंपारण। हम्म। वहां से मैंने किया है। उसके बाद हम्म। ग्रेजुएशन मैंने जूलॉजी ऑनर्स किया हुआ है, हम्म। यही के कॉलेज से, मोतिहारी से ही। उसके हम्म। बाद मैंने मास्टर्स किया, एमबीए हम्म। एचआर और मार्केटिंग, जो कि मेरा ड्यूअल स्पेशलाइजेशन था, महात्मा हम्म। गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही मैंने किया। हम्म। फिर उसके बाद ड्यूरिंग माई फोर्थ सेमेस्टर आई हम्म। गॉट प्लेस्ड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ। हम्म। वहां मैंने लगभग 1 साल के आसपास मैंने काम किया। हम्म। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद से एकेडमिक्स में मेरा ज्यादा हम्म। फोकस्ड रहा हूँ शुरू से, हम्म। और रिसर्च ओरिएंटेड हम्म। भी रहा। हम्म। तो मुझे लगा कि ये शायद हम्म। लिए हम्म। सूटेबल नहीं है, तो मैं हम्म। वहां से फिर निकल के हम्म। 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और हम्म। 25 के आसपास मैंने जॉब हम्म। छोड़ दिया, अक्टूबर हम्म। के आसपास। हम्म। और फिर मैंने बहुत जगह प्लेटफॉर्म्स पे मैंने देखा, एक दो हम्म। और भी अदर प्लेटफॉर्म पे मैंने हम्म। देखा कोर्सेज हम्म। वगैरह, लेकिन मुझे उतना सूटेबल नहीं लगा। एक का हम्म। मैंने 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी लिया था, लेकिन 1 महीने के बाद ही मतलब हम्म। उसको मैंने छोड़ दिया। हम्म। कि ह्यूमन पेरिटस कुछ मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया, हम्म। तो यहाँ आने के बाद फिर आपसे मिला। हम्म। और आपकी क्लासेस मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब इनरिच हम्म। किया मुझे, हम्म। तो नहीं, फिर दैट ह्यूमन पेरिटस। दैट इज वेरी नाइस उत्सव। उत्सव, अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पे। अब जब आपने तैयारी करी, आई थिंक आपने फिर अक्टूबर के बाद से ही इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अच्छा। तो अक्टूबर के बाद से 3 या 4 महीने में फाइनली आपने एग्जाम क्रैक भी कर लिया है। तो उत्सव, अब या हमें सर। थोड़ा सा हम सिलेबस में अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि यूजीसी नेट के सिलेबस में जो एचआरएम है वो भले ही इतना वास्ट नहीं है, पर उसमें कई सारे टेक्निकल और ऑफ बीट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लेबल लॉजिक सब्जेक्ट है, साथ में जो रिलेशन वगैरह सब्जेक्ट है, या फिर ओबी दैट दैट कैन बी हाईली कॉम्प्लिकेटेड फॉर द स्टूडेंट, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। इसके साथ साथ पेपर वन में जब जाते हैं तो पेपर वन में अपने आप में 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कई सारे नए नाम हैं, जैसे इंडियन लॉजिक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, एंड सो ऑन। तो कैसे आपने जो है तैयारी को अपनी दिशा दी, और कैसे आपने ब्रेक डाउन किया, और कम समय में आपने जो है अपने रिजल्ट को पा लिया? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हम्म। सबसे पहले तो सर मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज किया शुरू के 10 दिन मैंने, और देखा हम्म। कि फोकस्ड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो मैंने हम्म। देखा कि लेबर वेलफेयर और लेबर लॉ से दस हम्म। से 15 क्वेश्चंस तो रहते हैं। हम्म। तो मैंने इसको टारगेट किया। फिर अगर मैं पेपर वन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड, जो मुझे लगा हम्म। कि ये इससे क्वेश्चंस बनते हैं। हम्म। और डीआई मेरा बहुत अच्छा नहीं था, तो हम्म। मैंने डीआई को बहुत ही लास्ट में प्रिपरेशन किया। हम्म। और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बिल्कुल कोई ज्यादा टफ नहीं रहता। एमबीए के जर्नी में मैंने हम्म। डिसर्टेशन टाइम में पढ़ा हुआ था, तो थोड़ा सा और फोकस्ड होना पड़ा। हम्म। बाकी अगर पेपर टू की बात की तो ओबी भी मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, हम्म। तो हम्म। ह्यूमन पेरिटस ने और अच्छा ही उसको बेहतर ही हम्म। किया। लेकिन ओबी पे अगर मैं फोकस्ड वे में बात करूं हम्म। तो 20 दिन काफी हैं ओबी को हम्म। क्लियर करने के लिए। हम्म। और जो सबसे टफ सब्जेक्ट मुझे लगा वो जो हम्म। है जिससे आपको लग सकता है, क्योंकि लेबर लॉज जितने हम्म। नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने हम्म। हमारे सिलेबस में नहीं रहते एमबीए जर्नी में। हम्म। तो क्योंकि 17-18 लेबर लॉज हैं, हम्म। तो उसको सेक्शन वाइज कई बार हम्म। समझना पड़ता है, तो हम्म। काफी टफ था मेरे लिए। हम्म। बट फिर भी उसको मैंने किया। हम्म।
नहीं, दैट इज वेरी नाइस। और आपने बिल्कुल सही बोला कि जो पहला स्टेप था, जो पहला पद लिया आपने, वही सबसे अच्छा था, सबसे उत्तम था, जिसमें आपने पीवाईक्यूज का चयन किया और पीवाईक्यू से देखा कि आखिर किस सब्जेक्ट के किस एरिया में आपको फोकस करना है। जो सबसे पहला सबसे मेजर पोर्शन है वो आपने निपटा दिया। जैसे कि आपने सिलेक्टेड लेबर वेलफेयर और लेबर लॉस की बात करी, या कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करी। हालांकि पेपर वन में तो पांच ही पांच सवाल हैं, बट बेस्ड ऑन दी कॉम्प्लेक्सिटी आपने उस चीज को डिसाइड किया, एंड देन फाइनली स्टेप बाय स्टेप आपने काम करते गए। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया उत्सव। और मैं आपसे फाइनली, चूंकि अब आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, और आपके फ्यूचर के भी प्लान्स हैं, आप और भी पढ़ने वाले हैं, और अब नाउ यूर एक बेहतर स्थिति में है आप उस एग्जाम को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका ऑलरेडी बन चुका है आगे बढ़ने के लिए। पर उत्सव होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट जो हैं इस एग्जाम को देते रहते हैं, पर उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। कई सारे केसेस में साल भी लग जाते हैं, कई सारे केसेस में जो है होता ही नहीं है। ठीक है। तो उत्सव, अपनी आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे क्या आप फाइनल टिप्स देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो एक बार या बार बार इस एग्जाम को दे रहे हैं और उनको उस तरीके की सफलता नहीं मिल रही है जैसी वो चाह रहे हैं? हम्म। मैं मतलब क्या ही बोलूं, हर किसी के प्रिपरेशन करने का तरीका अलग अलग होता हम्म। है। मेरा जो पर्सनल तरीका था वो मैं 6 घंटे हम्म। मैंने दिया है हम्म। पेपर हम्म। टू को। हम्म। मुश्किल से 5 से 6 घंटे काफी थे पेपर टू को देने के लिए। हम्म। और पर डे हालांकि मैंने मॉक दिया है हम्म। दोनों, पेपर हम्म। वन पेपर टू का, हम्म। जो कि 3 घंटे का होता है। तो सुबह हम्म। मतलब हालांकि दोनों मॉक अलग अलग टाइम पे देता था। हम्म। हम्म। सुबह में पेपर वन का दे दिया और रात में हम्म। पेपर टू का दे दिया। हम्म। तो ये दोनों को आपको करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। डेली हम्म। बेसिस पे नहीं मिल रहा है तो 2 दिन पे 3 दिन पे आपको मॉक देना पड़ेगा। तो हम्म। मॉक्स देते रहिए। हम्म। और पहले फोकस उस सब्जेक्ट से करिए। अगर इनिशियल में स्टार्ट कर रहे हैं हम्म। तो स्मॉल पोर्शन जैसे लेबर लॉ ही पढ़ रहे हैं हम्म। तो मेरे हिसाब से सबसे छोटा लेबर लॉ से स्टार्ट करिए। हम्म। पहले ही फैक्ट्रीज एक्ट पे और माइंस एक्ट पे और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जैसे एक्ट पे हम्म। नहीं पहुंच जाना है। हम्म। चाइल्ड लेबर है, छोटा सा एक्ट है, 36 सेक्शन 35 सेक्शन वाले हैं, हम्म। उससे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। हम्म। तो छोटे छोटे एक्ट से स्टार्ट करिए और फिर आगे जाइए। हम्म। हम्म। नहीं, बहुत ही बढ़िया। आपने मॉक का जिक्र किया कि डेली आप लगातार मॉक दे रहे थे। मॉक देने से आपको ये भी आइडिया लगता चल रहा होगा कि आखिर किस टाइप के सवाल बन रहे हैं जिन पे आपको फोकस करना है याद करने में और अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करने में। दूसरा, ये काफी अच्छा आपका सजेशन है, और इसको हम भी बोलते हैं कि बजाय इसके कि आप सबसे बड़े पहाड़ को खोदने चले जाएं, ठीक है, सबसे पहले एक स्पीड ब्रेकर को पार करना जरूरी है। एक छोटे छोटे बिल्कुल। टारगेट्स जो हैं, छोटे छोटे लॉज हैं, ठीक है। खास करके लेबर लॉ ही अपने आप में जब हम 18 एक्ट्स देखते बहुत हैं तो बड़ा है हमें सर। लगता है कि बहुत बड़ा एक्ट है, पर जैसे जैसे उसको ब्रेक डाउन करते हैं, आई एम श्योर के जो है उसमें मदद मिलती है। सो उत्सव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।